रियलिटी शोज अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गए हैं, बल्कि ये बन गए हैं एक नया सोशल स्टेटस सिंबल। हर एक दिखे एक ऐसा मंच है जहां हर कोई खुद को परफेक्ट दिखाने की दौड़ में शामिल है। लेकिन क्या है परफेक्ट लाइफ वाकई रियल होती है, या फिर हम सब एक नई मानसिकता फेक रिच सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं? इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी प्रीता उपाध्याय ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जब तक आप ब्रांडेड कपड़े पहनने का शो ऑफ नहीं करते हो, किसी महंगी जगह चेक इन करना या अपनी लेविश लाइफस्टाइल को नहीं दिखाते हो, जब तक लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। सोशल मीडिया का ये दौर और ख़ास तौर पर आज के समाज पर रियलिटी शोज़ का जो असर पड़ रहा है, उसमें अब सफल दिखने के साथ साथ, सफल होने के साथ साथ रईस दिखना भी इतना ही ज़रूरी हो गया है। और इसी को हम बोलते हैं फेक रिच सिंड्रोम। यानी कि आप असलियत में अमीर हो ना हो, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया का कि आपको रईस दिखना ही पड़ेगा, भले ही आपकी स्थिति असल में ठन ठन गोपाल जैसी हो। तानिया मित्तल जैसी कहानी भले ही हमें एंटरटेन ज़रूर करती है, लेकिन हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ आज कुछ युवाओं की टीम है और फेक रिच सिंड्रोम को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या कुछ असर रियलिटी शोज़ का हम पर पड़ रहा है, हमारे समाज पर पड़ रहा है, हमारे युवाओं पर पड़ रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। और हमारे साथ ये पूरा जो युवाओं की टीम है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है, आप रियलिटी शोज़ देखते हैं? जी, मैं देखता हूँ रियलिटी शोज़। आप क्या सोचते हैं रियलिटी शोज़, क्योंकि असलियत कुछ और होती है, दिखाते जी, आजकल जो रियलिटी शोज़ चल रहे हैं इसमें दिखावा ज़्यादा हो रहा है। जिस प्रकार से हम एग्जांपल ले सकते हैं, तानिया मित्तल जो हैं, ये जो रियलिटी में ऐसा न्यूज़ ने भी खुलासा करा है कि जो इनकी असलियत जो आर्थिक स्थिति है और जो टीवी रियलिटी शोज़ में जो आर्थिक स्थिति अपनी दिखा रही हैं, ये बहुत ही दोनों में बहुत बड़ा एक अंतर है। जो जब बच्चों को जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रियलिटी शोज़ में, वो बच्चों का होता है, तो जब वो देखते हैं और असलियत सामने आती है तो उनको एक गलत प्रभाव पड़ता है कि शायद हम अमीरी दिखाएं तो हम बहुत जल्दी पॉपुलर होंगे, हमारी रील्स वायरल होंगी, हम समाज में एक बड़ा स्थान ग्रैब करेंगे। ये एक बच्चों में बहुत मानसिकता उत्पन्न होती है बच्चों की। और कहीं ना कहीं हम आगे से एक बीमारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, फेक रिच सिंड्रोम। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये मानसिकता भी बनती जा रही है। आप बिग बॉस देखते हैं? मैं बिग बॉस देखता हूँ, मैंने हर सीज़न बिग बॉस को देखा है। और तानिया मित्तल जो है वो ज़्यादा अपने को हाईलाइट करने के लिए ये बोल रही है। मैं भी देखता हूँ बिग बॉस। बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिग बॉस पे, क्योंकि जैसे ही बिग बॉस का शो शुरू होता है बच्चे बिल्कुल लाइक नहीं देखते और वो अपने अंदर ले लेते कि काश मैं भी तानिया मित्तल जैसा होता, मेरी हाईफाई ज़्यादा होती, मैं भी अमीर होता। मगर ये गलत है। आप जो रियलिटी शो कर रही हैं उससे ये नहीं लगे लोगों को कि आपकी हकीकत क्या है। आपकी हकीकत कुछ और होती है, आप दिखाते कुछ और है। इससे बच्चों पे इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है और गलत भी पड़ता है। तो मेरा ये है कि आप बिग बॉस के नज़रिए से देखें। बिल्कुल, यानी कि आप उससे किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से ही देखें। आप बिग बॉस देखते हैं या किसी भी तरह का रियलिटी शो? नमस्कार। बिल्कुल, अभी जब से खासतौर से जब से तानिया मित्तल की चीज़ें ट्रेंडिंग पे चलने लगी है इंस्टाग्राम पे या सभी जगहों पे, तो उसके लिए सभी लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि ये है कौन और ये सत्यता यही है जो वो उसके द्वारा बोली जा रही है या उसके द्वारा बताई जा रही है। पर जब आप उसकी चीज़ों के ऊपर सर्च करते हैं और जिस शहर से वो आती है वो हमारे मध्य प्रदेश से ही आती है, तो अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि उसके वजह से हमारे मध्य प्रदेश का नाम डूब रहा है। पहले उनका एक इससे पहले भी विवाद हुआ था कि उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिख के रखा था कि वो एमपी टूरिज़्म से रिलेटेड हैं, वो उत्तर प्रदेश टूरिज़्म से रिलेटेड हैं। पर उन दोनों टूरिज़्म ने अपना ट्विटर पे एक बयान जारी किया कि वो किसी भी वजह से या किसी भी उससे रिलेटेड नहीं है। तो वहाँ एक समझ में आता है कि वो सिर्फ अपनी हाइप बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को अलग दर्शाने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल, यानी कि अब कहीं ना कहीं अभी हमारे समाज की सच्चाई भी होती जा रही है कि आपकी रियलिटी भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन आपको ऐसे दिखाना है सोशल मीडिया पर, समाज में, कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा रईस है। और ये जो बर्डन बन गया है सोशल एक्सेप्टेंस का, ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक है। और ये जो फेक रिच सिंड्रोम है, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक जहर है। जाने में या अनजाने में हम सभी इसका शिकार हो रहे हैं और ऐसे में हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और एक सोच, एक ऐसी इंटेलिजेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि
हमें क्या सोशल मीडिया और क्या ऐसे रियलिटी शो से सीखना है और किस हद तक सीखना है, किस हद तक इन्फ्लुएंस होना है और किस हद तक इन्फ्लुएंस नहीं होना है, यह हमारी सोच, हमारी समझदारी पर ही निर्भर करता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं प्रीता उपाध्याय, न्यूज़ स्टेट भोपाल।